नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम रिमूवल ऑफ स्टेन्स का अध्ययन करेंगे, अर्थात दाग धब्बे छुड़ाना। प्रतिदिन उपयोग में आने वाले वस्त्रों एवं परिधानों पर दाग धब्बों का लग जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विभिन्न कार्यों को संपन्न करते समय कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज पर दाग धब्बे लग ही जाते हैं, चाहे कितनी ही सावधानी क्यों न बरती जाए। परंतु दाग धब्बों को शीघ्रता से छुड़ा लेना ही बुद्धिमानी है। ताज़ा दाग धब्बे जल्दी से छूट जाते हैं। उनके बारे में हमें ज्ञात रहता है कि ये दाग आखिर किस चीज़ के हैं, परंतु पुराने पड़े दाग विलंब से छूटते हैं। उन्हें छुड़ाते समय काफ़ी श्रम करना पड़ता है, क्योंकि पुराने पड़े दाग धब्बे रेशों के भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं और फिर वातावरण, हवा, सूर्य के प्रकाश आदि के संपर्क में आकर पक्के हो जाते हैं। पुराने दाग के बारे में सही जानकारी भी नहीं होती है कि ये दाग किस चीज़ के पड़े हैं। अंदाज से ही दाग धब्बे छुड़ाने के चक्कर में कभी कभी अनजाने में अनचाहे ही गलत प्रतिकर्मक का चुनाव कर लेते हैं। कभी कभी गलत विधि से दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव वस्त्रों पर पड़ता है। अत्यधिक रगड़ने से रेशे निर्बल हो जाते हैं। कभी कभी वस्त्र वहीं से मसक जाता है और वहीं से फटना प्रारंभ हो जाता है। परंतु यदि दाग धब्बे नहीं छुड़ाए जाएं, तो वस्त्र की सुंदरता, आकर्षण, नवीनता एवं जीवंतता नष्ट हो जाती है। वे देखने में गंदे, भद्दे, बेजान एवं आकर्षणहीन लगते हैं। अतः ऐसे वस्त्रों को दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और यदि इनका उपयोग कर भी लिया जाए तो वे हमारी अलहड़ता, फूहड़पन, असावधानी एवं लापरवाही को इंगित करते हैं। अतः गृहिणी को दाग धब्बे छुड़ाने का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। दाग धब्बे चाहे पुराने पड़े हों अथवा नए हों, इन्हें छुड़ा लेना ही उत्तम रहता है। अधिकांश दाग धब्बे तो साधारण विधि से केवल साबुन, पानी के प्रयोग से ही छूट जाते हैं, जबकि कुछ दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए अवशोषकों, वसा घोलकों, तीव्र रसायनों, अपमार्जकों एवं प्रतिकर्मकों का सहारा लेना पड़ता है। इन्हें विशिष्ट विधि द्वारा छुड़ाया जाता है। चाय, कॉफ़ी, हल्दी, तेल, मिट्टी, घी, दूध आदि के दाग साधारण विधि से साबुन पानी से धो देने से ही छूट जाते हैं, जबकि वार्निश, स्याही, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सिंदूर, जंग आदि के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए विशिष्ट प्रतिकर्मकों एवं रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः विभिन्न प्रकार के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए पृथक पृथक उपाय अपनाने पड़ते हैं। दाग धब्बे छुड़ाने की प्रक्रिया में ये 3 बिंदु अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला है दाग को पहचानना, दूसरा है दाग छुड़ाने के लिए उपयुक्त माध्यम अर्थात प्रतिकर्मक, रसायन, अवशोषक, वसा घोलक का चुनाव करना, और तीसरा है उचित विधि से दाग धब्बे छुड़ाना। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेन्स अर्थात दाग धब्बों के वर्ग। वस्त्र पर लगे दाग धब्बों की प्रकृति के अनुसार इन्हें निम्नांकित वर्गों में बांटा जा सकता है। वेजिटेबल स्टेन्स अर्थात वनस्पतिज दाग, एनिमल स्टेन्स अर्थात प्राणिज दाग, मिनरल स्टेन्स अर्थात खनिज दाग, ग्रीस एंड ऑयल स्टेन्स अर्थात चिकनाई युक्त दाग, डाई स्टेन्स अर्थात रंग के दाग, स्वेट स्टेन्स अर्थात पसीने के दाग, ग्रास स्टेन्स अर्थात घास के दाग, स्क्रॉच स्टेन्स अर्थात झुलसने के दाग, पेंट एंड वार्निश स्टेन्स अर्थात पेंट तथा वार्निश के दाग, तथा लास्ट कैटेगरी है अननोन स्टेन्स अर्थात अज्ञात दाग।
सबसे पहले बात करते हैं हम वेजिटेबल स्टेन्स की, अर्थात वानस्पतिक दाग। इन दाग धब्बों के स्रोत वनस्पति जगत हैं। चाय, कॉफ़ी, कोको, शहद, हल्दी, सब्जी, अदरक आदि के दाग इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये अम्लिक प्रकृति के होते हैं, अतः इन्हें छुड़ाने के लिए क्षारीय प्रतिकर्मकों का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट है एनिमल स्टेन्स, अर्थात प्राणिज दाग। इन दाग धब्बों के स्रोत प्राणिज जगत के हैं। दूध, अंडा, रक्त, मांस, दही आदि के दाग इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें प्रोटीन के दाग धब्बे भी कहते हैं, क्योंकि इनके संगठन में प्रोटीन मुख्य रूप से विद्यमान रहता है। प्रोटीन गर्म जल की उपस्थिति में शीघ्रता से जम जाता है तथा दाग पक्का हो जाता है, जिन्हें छुड़ाना अत्यंत कठिन कार्य है। अतः प्राणिज दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए गर्म जल का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दाग छुड़ाने के लिए सदैव ठंडे जल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मिनरल स्टेन्स, अर्थात खनिज दाग। इस प्रकार के दाग धब्बों में खनिज तत्वों की प्रमुखता होती है। इनमें खनिज तत्वों के साथ साथ रंग भी होते हैं। जंग, शाही, औषधि आदि के दाग इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए पहले अम्लीय प्रतिकर्मकों के प्रयोग किए जाते हैं, फिर क्षारीय प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, जिससे वस्त्र पर अम्लीय प्रतिकर्मक का प्रभाव नष्ट हो जाता है और वस्त्र के रेशे पर अम्ल अथवा क्षार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। दाग हटाने के लिए उसी के अनुरूप प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, फलतः रेशे क्षतिग्रस्त नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है ग्रीस एंड ऑयल स्टेन्स, अर्थात चिकनाई युक्त दाग। घी, तेल, क्रीम, मक्खन, ग्रीस आदि तेलीय पदार्थ के दाग इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें छुड़ाने के लिए वसा घोलकों एवं अवशोषकों के प्रयोग किए जाते हैं। डाई स्टेन्स, अर्थात रंग के दाग। रंग भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। कुछ रंग अम्लीय प्रकृति के होते हैं तो कुछ क्षारीय प्रकृति के तथा कुछ रंग उदासीन प्रकृति के भी होते हैं। अतः रंग के दाग को छुड़ाने से पूर्व अगर उनकी प्रकृति ज्ञात कर ली जाए तो उन्हें छुड़ाना सरल होता है। रंगों की प्रकृति के अनुरूप ही प्रतिकर्मकों का चुनाव करना चाहिए। स्वेट स्टेन्स, अर्थात पसीने के दाग। हालांकि पसीने मानवीय स्रोत से प्राप्त दाग हैं, परंतु इन्हें प्राणिज दाग के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, क्योंकि इस दाग में प्रोटीन की अनुपस्थिति रहती है। प्रायः पसीने की प्रकृति भी अम्लीय होती है। किसी किसी व्यक्ति के पसीने क्षारीय प्रकृति का भी होता है। पसीने के दाग को छुड़ाने के लिए ठंडे पानी तथा अमोनिया के तनु घोल का प्रयोग किया जाना चाहिए। ग्रास स्टेन्स, अर्थात घास के दाग। घास में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इस कारण इसे वनस्पति दाग में न रखकर अलग वर्ग में रखा जाता है। स्क्रॉच स्टेन्स, अर्थात झुलसने के दाग। कई बार अनचाहे अनजाने में ही अत्यधिक गर्म इस्त्री का संपर्क सूती वस्त्र से हो जाता है, जिसके कारण भूरे भूरे कालिमामय दाग वस्त्र पर लग जाते हैं। इन्हें भूरे भूरे दागों को झुलसने के दाग कहते हैं। इन्हें छुड़ाने के लिए वस्त्र को ठंडे पानी से धोकर धूप में सुखाया जाता है। दाग न छूटने पर इसे अमोनिया के घोल में धोकर छुड़ाया जाता है। नेक्स्ट है पेंट एंड वार्निश स्टेन्स, अर्थात पेंट एवं वार्निश के दाग। रंग के दाग से पेंट एवं वार्निश के दाग धब्बे भिन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें रंग के दाग वाले वर्ग में न रखकर एक अलग वर्ग में ही रखा गया है। इसे छुड़ाने के लिए वसा घोलक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अननोन स्टेन्स, अर्थात अज्ञात दाग। कुछ दाग जो काफ़ी पुराने पड़ जाते हैं, उन्हें पहचानना अत्यंत कठिन हो जाता है। पुराने पड़े दागों का रूप, गंध, स्वरूप सभी बदल जाते हैं। कई बार तो वे बिल्कुल ही पहचान में नहीं आते हैं।
जिन दाग धब्बों को नहीं पहचाना जा सके उन्हें ही अज्ञात दाग कहते हैं। इन्हें विशेष विधियों से विशिष्ट प्रतिकर्मों की सहायता से छुड़ाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेन्स अर्थात दाग धब्बों की पहचान करना। अज्ञात दाग धब्बों की पहचान निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला है बाय सीइंग अर्थात देखकर, नेक्स्ट है बाय स्मेलिंग अर्थात सूंघकर, नेक्स्ट है बाय टचिंग अर्थात स्पर्श द्वारा। बाय सीइंग कुछ दाग धब्बों को केवल देखने से ही पता चल जाता है कि आखिर यह दाग किस चीज का है। रंग, आकार प्रकार, आकृति तथा बाह्य स्वरूप के आकार पर उनकी पहचान की जा सकती है। जैसे शाही का दाग नीला एवं फैला हुआ होता है। जहाँ शाही की बूंदें गिरती है उस स्थान पर गहरा गोला बन जाता है तथा जैसे जैसे शाही फैलती है उसका गोला बढ़ता चला जाता है तथा उनका किनारा टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसी तरह नाखून पॉलिश का दाग वस्त्र की सतह पर ही एक मोटी परत के रूप में रहता है। हल्दी का दाग पीले रंग का होता है, कालिक का दाग काला होता है। बाय स्मेलिंग अर्थात सूंघकर यदि देखने से दाग की पहचान नहीं हो पा रही है तो उन्हें सूंघकर भी उनकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, परंतु सूंघकर केवल तुरंत लगे ताजे दाग धब्बों को ही पहचान की जा सकती है। जैसे काजल एवं बूट पॉलिश दोनों के दाग काले रंग के होते हैं, परंतु बूट पॉलिश के दाग में तीव्र गंध होती है, काजल के दाग में तीव्र गंध नहीं होती है। इसी प्रकार पसीने, पेंट, नाखून पॉलिश एवं इत्र के दाग तीव्र गंध वाले होते हैं। बाय टचिंग अर्थात स्पर्श द्वारा दाग की पहचान करना। दाग धब्बों की पहचान छू कर भी की जा सकती है। जैसे दूध एवं अंडे के दाग वस्त्र पर लगाकर इन्हें कुछ कड़ा कर देते हैं। नाखून पॉलिश एवं पेंट के दाग वस्त्र के एक ही ओर रहते हैं और इनकी मोटी परत वस्त्र पर जम जाती है। चॉकलेट, चाशनी आदि के दाग चिपचिपाहट पूर्ण होते हैं, अतः छूकर दाग की पहचान भी आसानी से की जा सकती है। थैंक्स।